वेलकम टू संसार ग्रीन और मैं हूं पंकज। दोस्तों, अप्रैल का महीना स्टार्ट हो गया है और अप्रैल में से लेके जून तक प्रचंड गर्मी पड़ती है और ऐसे में बाज़ार में सब्जियां का जो भाव है वो आसमान छूने लगता है। वैसे में आम लोगों को ये खरीदना मुश्किल हो जाता है। अच्छी बात तो ये है कि भारत में सब्जियां की इतनी सारी वैरायटी है कि आप हर महीने कुछ ना कुछ सब्जियां उगा सकते हैं। तो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अप्रैल के महीने में कौन सा सब्जियां लगाएं जो आपको पूरे गर्मी मज़ा दे सके। बस इसके लिए आपको थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरी है और उसे छांव में लगाने की ज़रूरत है। तो चलिए मैं आपको पूरी लिस्ट दिखाता हूँ। अप्रैल की सब्जियों से हमारा मतलब उन सब्जियों से है जिसे आप अप्रैल के महीने में लगा सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अलर्ट के लिए बेल आइकन दबा लीजिए। कैता, स्नेक गार्ड या चचिंडा, इसे बीज से लगाया जाता है। आप हमेशा लगाने से पहले बीजों को कुछ घंटे पानी में भिगो लें। इसकी लताएं होती हैं तो आपको इसे सपोर्ट भी देना पड़ेगा। वैसे तो यह सालों भर लग सकता है, लेकिन गर्म मौसम में यह बड़े अच्छे से ग्रो करता है। तकरीबन 1.5 से 2 महीने में आपको इससे फल या सब्जी जो कहते हैं मिलने लगेगी। यह हर तरह की मिट्टी में लगता है, लेकिन बलुई मिट्टी इसे ज्यादा पसंद है। ओल, एलिफेंट फुट याम या सूरन, यह कंद से लगता है। ओल से निकले हुए छोटे छोटे जो ओल दिखते हैं, उन्हीं का इस्तेमाल नए ओल उगाने के लिए किया जाता है। इसे आप अपनी बागवानी में या फिर व्यावसायिक स्तर पर भी खेती कर रहे हैं तो अप्रैल के महीने में लगा सकते हैं। 5.5 से लेकर 7 pH तक वाली लाल मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी होती है। वैसे आप इसे किसी भी तरह की मिट्टी में लगा सकते हैं। ओल बहुत सेहतमंद होता है। आप इसे अपनी बागवानी में जरूर लगाएं। लाल साग, चौलाई या एमरंथ, इसे छोटे छोटे बीजों से लगाया जाता है। 2-4 दिन में ही इसके बीज उग आते हैं। बीजों के उगने तक आप मिट्टी में लगातार नमी बनाए रखें। यह पूरी गर्मी और बरसात में खूब उपजता है। यह सामान्य मिट्टी के साथ साथ एल्कलाइन यानी कि क्षारीय मिट्टी में भी आसानी से लग जाता है और अच्छी फसल देता है। आप अगर ज्यादा उत्पादन चाहते हैं तो यूरिया के घोल का छिड़काव इसके पत्तों पर और साथ ही जड़ों में भी यूरिया दे सकते हैं। कटोला, स्पाइन गार्ड या खक्सी, इसे भी बीजों से उगा सकते हैं। इसके बीज देखने में करेले के बीजों के जैसे ही लगते हैं। आप हमेशा अच्छी क्वालिटी के बीजों का ही चुनाव कीजिए। इसे गर्मी और बरसात में उगाया जाता है। गर्मियों के लिए तो इसकी बुआई हो चुकी है, अब तक फल आना भी शुरू हो चुका होगा। बरसात के लिए इसे आप अभी लगा सकते हैं। इसके फल आने में 2.5 से 3 महीने का समय लगता है। तो आप अगर अभी बुआई करेंगे, बरसात में आपको इसकी फसल मिलेगी। इसकी 2 किस्में होती हैं, छोटी और बड़ी। छोटी किस्म की मांग और कीमत हमेशा ही बाजार में बड़ी वाली किस्म से ज्यादा होती है। भिंडी, ओकरा या लेडीज फिंगर, इसे भी आप बीजों से उगा सकते हैं। बीज को उगाने से पहले 3-4 घंटे पानी में फुला लें तो अच्छा रहेगा। इसके लिए चिकनी बलुई मिट्टी सबसे अच्छी होती है। वैसे आप दूसरी मिट्टियों में भी इसे लगा सकते हैं। आप इन्हें पूरी गर्मी और बरसात तक लगा सकते हैं। इसके फूल भी देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं। सेहतमंद सब्जी तो यह है ही, तो क्यों ना आज ही अपनी बागवानी में एक कतार भिंडी की भी आप लगा ही लीजिए। कुंदरी, टिंडोरा या टिंडली, इसकी कटिंग लगाई जाती है। वैसे तो यह बीज से भी उग आएंगे, लेकिन परवल, पपीता जैसे पौधों की तरह इसमें भी नर और मादा पौधे अलग अलग होते हैं। तो अगर आप बीज से उगाएंगे तो आपका काफी समय नर और मादा पौधे की पहचान में ही बर्बाद हो जाएगा।
आप इसे सालों भर लगा सकते हैं और उपजा सकते हैं, लेकिन गर्मी और बरसात में इसमें फलन ज्यादा होता है। तो इन्हें लगाने का सबसे सही समय अभी ही है। आप इसे कटिंग से लगाएं। एक क्यारी या एक गमले में 3 मादा और 1 नर पौधा लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। इसकी भी लता यानी कि वाइन होती है, तो सपोर्ट जरूर दें। हाँ, इसकी जड़ों में जल जमाव नहीं होना चाहिए। करेला या बिटर गार्ड बीज से ही लगता है। बीज बड़े सख्त होते हैं, तो इनके बीजों को लगाने से पहले 24 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए, जल्दी बीज उगेंगे। करेला की भी लता ही होती है, तो इनको भी आपको सपोर्ट देना पड़ेगा। यह किसी भी तरह की मिट्टी में लग जाते हैं और बहुत सेहतमंद सब्जी होती है। इसकी जड़ों में जल जमाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसकी कई किस्में होती हैं, आप अपनी पसंद का करेला लगा सकते हैं। स्पिनच या पालक छोटे छोटे बीजों से 1-2 दिन में ही ये भी उगाते हैं। बीजों के उगने तक आप अपनी क्यारी में नमी को बनाए रखें। बीज बहुत छोटे होते हैं, तो अगर आप स्प्रिंकलर से पानी देंगे तो अच्छा रहेगा, वरना ऐसा हो सकता है कि आपके बीज बहकर क्यारी से बाहर चले जाएं। घर में सस्ते में आप स्प्रिंकलर कैसे बना सकते हैं, इससे संबंधित वीडियो हमने पहले ही डाल रखी है। पालक लगाने के 30 दिन के अंदर ही काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छी ग्रोथ के लिए आप यूरिया के घोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पंपकिन या कोहड़ा, इसे बीज से ही लगाया जाता है। बीज को लगाने से पहले कुछ घंटे फुला लें तो जल्दी बीज उगेंगे। आप चाहें तो बीज को गमले में उगा लीजिए और तकरीबन 1 फुट का पौधा तैयार होने के बाद इसे क्यारी या बड़े गमले में धूप में लगा सकते हैं। यह क्लाइंबर है और इसे फैलने के लिए जगह भी चाहिए, सपोर्ट भी चाहिए। इसे काफी धूप चाहिए होती है। इसके फल, फूल और पत्ते सभी हिस्से खाए जाते हैं। इसे रोजाना पानी दें, जल जमाव ना होने दें। चावल की माड़ ठंडी करके आप इसमें डालेंगे तो फल ज्यादा आएंगे। इसके लिए 6 से 7 पीएच वाली मिट्टी ज्यादा अच्छी होती है। पीएच क्या है और आप अपनी मिट्टी की पीएच कैसे जांच सकते हैं, इसके लिए हम अगली वीडियो में बताएंगे। काउपी, चवली या बोड़ी, यह बीजों से उगता है। इसके बीज देखने में जितने सुंदर होते हैं, खाने में उतने ही स्वादिष्ट। यह भी क्लाइंबर है। फैलने के लिए इसे भी जगह और सपोर्ट दोनों चाहिए। यह हर तरह की मिट्टी में लग जाती है और काफी अच्छा फलन देती है। गर्मी और बरसात इसके लिए अनुकूल मौसम है। इसकी फलियां भी बड़े पैमाने पर सब्जी के रूप में खाई और पसंद की जाती है, तो आप भी इन्हें अपनी क्यारी में लगा सकते हैं। जानकारी काम की लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूलें। हमें कमेंट करते रहें। टिल देन, बाय बाय।